class 11C. So good morning to all of you. So today I will discuss books of original entry. It means journal entry. Already I have discussed earlier. So today the numerical will start. The question number first. See the page number 5.61. Page number 5.61. ठीक है. So पेज नंबर 5.61 में जनरल एंट्री बताएंगे आज और 3 रूल्स अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पूरा अकाउंट्स इसी पे डेबिट क्रेडिट होगा. पर्सनल अकाउंट डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर. इट मींस 3 गोल्डन रूल्स. पर्सनल अकाउंट डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर. इट मींस पाने वाले को डेबिट करिए और देने वाले को क्रेडिट करिए. राम श्याम मोहन कैपिटल ड्राइंग्स बैंक एटसेट्रा DCM लिमिटेड, ये सारे हैं हमारे पर्सनल अकाउंट. कोई भी नेम का अकाउंट हो, कैपिटल हो, ड्राइंग हो, वो सारे पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी जो चीज़ें हमारे बिजनेस में आएंगी उनको डेबिट करिए, जो चीज़ें बिजनेस से जाएंगी वो क्रेडिट करिए. ठीक है. सो एग्जांपल है कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल एटसेट्रा. नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यानी जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट करिए, जितने भी लॉस हैं उनको डेबिट करिए. एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, जितनी आपकी इनकम होती है उसको उठा के सीधा क्रेडिट करिए. सैलरी पेड, रेंट पेड एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है एंड कमीशन पेड एक्सपेंस है. कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, ये सारी चीज़ें हमारी इनकम होगी जो कि क्रेडिट होगी. ठीक है. सो ये 3 रूल है और इसी 3 रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जनरल एंट्री ट्रांजैक्ट होगी. वो कैसे ट्रांजैक्ट होगी वो बता दे रहे हैं. फर्स्ट, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स. ठीक है. सो सबसे पहली चीज आप डेट और सबसे पहले ऊपर लिखना जर्नल एंट्री in the books of मनोहर लाल. ठीक है. मनोहर लाल एंड सन्स. ठीक. यानी मनोहर लाल अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है. ठीक. तो डेट अलग कॉलम, दूसरा है पर्टिकुलर, तीसरा है लेजर फोलियो, LF शॉर्ट फॉर्म, जिसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ है इसका. नेक्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट. ये आपका फॉर्मेट है जनरल एंट्री का. यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहला पॉइंट आपका जर्नल है और जर्नल को कैसे ट्रांजैक्ट करते हैं, यानी एक एक ट्रांजैक्शन आप अपनी बुक्स में कैसे करोगे वो बताएंगे. ठीक है. तो पहला एंट्री, पहली स्टार्टिंग आज जनरल एंट्री से है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारे न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक. सो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल, ऊपर कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स. ठीक है. सो मार्च 1 में पहली एंट्री है, डेट में मार्च 1 डालना. ठीक. मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अगर मनोहर लाल, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या लगाता है, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है. और कैपिटल फर्म की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है. ठीक है. कि उसकी लाइबिलिटी है ओनर की कि आपको फर्म को उतना पैसा देना ही देना है. ठीक है. सो फर्म में जब वो पैसा लाएगा तो इसका मतलब फर्म में क्या आएगा, कैश आएगा, और आने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. सो कैश अकाउंट डेबिट ये हमेशा होगी हर एंट्री में. स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये हमेशा मिलेगा आपको. टू व्हाट, कैपिटल अकाउंट. कैपिटल मींस जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जो लाइबिलिटी है ओनर की, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड. ठीक है. या बीइंग बिजनेस स्टार्टेड कर दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. ठीक है. बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. कितना पैसा कैश में उसने लगाया, 60,000 रुपीज. 60,000 डेबिट को डेबिट के सामने और 2 मीन्स क्रेडिट है, क्रेडिट को क्रेडिट के सामने. हमेशा जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये एंट्री आपको मिलेगी और हमेशा एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, चूँकि कैश हमारे बिजनेस पे आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है इसलिए क्योंकि हमने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई. हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हम फर्म को उतना पैसा दें. ये याद रखना कि एसेट्स ऑलवेज डेबिट होती है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है. ठीक. सो नेक्स्ट अप
डेबिट के सामने हमने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने हमने क्रेडिट वाले। टू मींस क्रेडिट होता है, ठीक है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी 2 मार्च में आपने एंट्री पास की है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमारे बिजनेस में क्या है, कोई भी एसेट्स हमने बताया था कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको आप क्या करिए, डेबिट करिए, ठीक है। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, ठीक है। केवल गुड्स के केस में हम परचेज लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे, और फिक्स एसेट्स होगी अगर मशीनरी है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, तो वहां पे उसका पर्सनल नाम लिखेंगे, ना कि गुड्स लिखेंगे, ना कि परचेज लिखेंगे, ठीक है। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमारे बिजनेस में क्या है, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आने वाले को हम डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी हमारे पास से अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, और गोज आउट को हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 10,000 रुपीज। 10,000 में डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट, इसके सामने डेबिट और इसके सामने क्रेडिट, ठीक। नाउ द नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आ जाओ 3 मार्च 4 में परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आ गया गुड्स, हमारे पास क्या आ गया, गुड्स आ गया। तो परचेज किया है ना, या परचेज लिखो या गुड्स लिखो, तो हम ये आदत डालने के लिए परचेज अकाउंट डेबिट, हमारे पास क्या आया, गुड्स आया, तो आने वाले को हम डेबिट कर रहे हैं, परचेज करो या गुड्स करो। और कैश से खरीदा है, सो इट मींस जब खरीदोगे तो पैसा जाएगा, और जाने वाले को ऑलवेज क्या करते हैं, क्रेडिट, यानी व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, रियल अकाउंट का रूल, यानी बीइंग गुड्स परचेज। कितने का गुड्स परचेज किया है, चेक करो अपनी बुक्स में, यानी बुक्स परचेज किया है 25,000, कोई दिक्कत, 25,000। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, यानी गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, कमलेश से खरीदा। तो कमलेश से अगर गुड्स खरीद रहा है तो क्रेडिट गुड्स है, ठीक है। सो वहां पे कैश गुड्स नहीं है, परचेज तो डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहा है और आने वाले को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू देने वाला कौन, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर, यानी क्रेडिट जो गिवर है वो कौन है, देने वाला, देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। टू मींस क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है आपकी, इसमें नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास कि 15,000 की नेक्स्ट, ठीक है। डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, क्रेडिट को सामने वाले से और डेबिट को सामने वाले से, ठीक। अगली एंट्री 6 तारीख की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। सो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, ठीक है। और कम्स इन को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और हमारे पास से क्या चला जाएगा, व्हाट गोज आउट, गुड्स गोज आउट, जिसको हम सेल लिखेंगे, ठीक है। जब परचेज हो रहा था गुड्स तो हम परचेज लिख रहे थे, जब सोल्ड होगा गुड्स तो सेल्स लिखना, ठीक है। सो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमारे पास कैश में है, तो अगर कोई भी सामान हम बेचेंगे तो सीधा सीधा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अब आ जाओ, कितने का गुड सोल्ड किया है, 36,000, 36,000 डेबिट, 36,000 क्रेडिट, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जनरल एंट्री, यानी 8 मार्च में जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री है वो 8 मार्च में, सोल्ड गुड्स टू हरी, ठीक है। हरी को गुड्स सोल्ड कर रहा है, ठीक है। सो जब हरी को गुड्स सोल्ड करेगा तो सीधा सीधा मतलब है किसको आप डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, वो देखना है, ठीक है। So next entry, I will start the next entry.
So first you have to write this thing. ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू हरी, यानी किसको सोल्ड किया गुड्स? हरी को सोल्ड किया। हरी इज अ रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट इज अ रिसीवर। ठीक है, हरी को गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो हरी ऑन क्रेडिट बेस पे है, क्योंकि इसमें कैश का नाम नहीं दिया। ठीक है, सो एंट्री बनेगी आपकी मार्च 8। ठीक है, मार्च 8 की जो एंट्री होगी वो ये होगी, हरी डेबिट, नाम के आगे अकाउंट मत लगाइएगा, और 2 क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी। ठीक है, कितने का गुड्स सोल्ड किया था हरी को? 30,000। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, पेड कैश टू कमलेश। अब हम कमलेश को क्यों कैश पेड कर रहे हैं? क्योंकि कमलेश से हमने ऊपर देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज किया था 15,000 का, और कितना पेड कर रहे हैं कमलेश को? पूरा पैसा 10 तारीख में हम पेड कर रहे हैं, यानी मार्च 10। ठीक है, सो पेड कैश टू कमलेश का मतलब ही है कि कमलेश को हमने पैसा दिया, और रिसीवर कौन है वहाँ? कमलेश, और हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, कमलेश डेबिट, कमलेश डेबिट, और बदले में हमारे पास क्या चला जाएगा? कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू मिस्टर कमलेश। जगह नहीं हमारे पास। ठीक, तो कितना कैश पेड कर रहा है? 15,000 का। ये कैश क्यों पेड किया? क्योंकि हमने कमलेश से परचेज किया था, इसीलिए पेड कर रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। अब देखो यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी को आपने सेल्स किया था 30,000, यानी हरी आपको कितना पैसा दे रहा है? 18,000 रुपीज़ आपको हरी प्रोवाइड कर रहा है, यानी मार्च 14 में हरी आपको पैसा प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हरी को आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया था, तो आज ना कल वो पैसा देगा ही देगा। तो रिसीव कैश फ्रॉम हरी, हरी आपको पैसा दे रहा है, आपके पास क्या आया? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन, और आने वाले को हम डेबिट करते हैं, यानी रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? 2 कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन? गिवर कौन है? हरी, 2 हरीज। ठीक है, सो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर हरी। ठीक है ना, सो नेक्स्ट थिंग, आपको कितना पैसा प्रोवाइड कर रहा है वो? 18,000। यहाँ देखो एक चीज़ और बता दें आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि 30,000 का गुड सोल्ड किए थे और 18,000 आपको दे रहा है हरी, तो इसका मतलब है 12,000 रुपये इन फ्यूचर और लेना है आपको हरी से। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। ठीक है, 6,000 का सोहन से गुड्स परचेज कर। ठीक है, सो परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? सोहन। ठीक है, सो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर सोहन। कितने का गुड्स आप परचेज कर रहे हो सोहन से? 6,000 रुपीज़ का। 6,000 का गुड्स क्रेडिट गुड्स है, यानी आपके पास गुड्स आया और देने वाला कौन? सोहन। आने वाले को क्रेडिट, यानी व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन। गुड्स को गुड परचेज की जगह गुड्स भी लिख सकते हैं, रियल अकाउंट, और सोहन को हमने क्रेडिट कर दिया इसलिए क्योंकि सोहन इज अ गिवर, पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है इसमें? कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। अगेन एक तो ये क्रेडिट गुड्स परचेज किया था, और दूसरा जो परचेज कर रहा है मार्च 18 में, मार्च 18 गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन
फॉर कैश, यानी सोहन से कोई मतलब नहीं है, आपको कैश से परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, ए/सी कर लीजिएगा, इसको अकाउंट है ये। और टू क्या हो जाएगा, टू कैश। कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है और कैश जाता है, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट, यानी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। कितने का गुड्स परचेज किया आपने कैश में, 8,000 रुपीज, ठीक है। सो 8,000 रुपीज का आपने गुड्स परचेज किया, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली एंट्री है पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000, यानी आप मार्च 20 में ऑफिस, और रेंट क्या है आपका, नॉमिनल। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो आप किसी को भी अगर रेंट पेड करोगे तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका रेंट क्या है, एक्सपेंस है और रेंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर हम पेड करते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, कैश जाता है। तो आप मेंशन करिएगा नरेशन में बीइंग रेंट पेड, ठीक है। बीइंग रेंट पेड यानी आपके पास कितने का रेंट पेड किया आपने, 1,000। नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग ये होती है कि एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करिए। रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया और बदले में चला क्या गया, कैश चला गया, तो जाने वाले को हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर वन एंड एंट्री नंबर 20, ठीक है। सो 20th मार्च की एंट्री, और नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 26, 27, 28, 29, 30 डेट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस। नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट एंट्री। जाओ। Now class, first you have to write this rule, 3 golden rules. It's a very important for journal entry, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये रूल राइट कर लें, उसके बाद हम आगे की एंट्री डिस्कस करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल राइट करो फटाक से। डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सबसे पहले राइट कर लो ये रूल, नेक्स्ट एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं।
चलिए द नेक्स्ट एंट्री, नाउ योर नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और अब पता लग गया होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन की हमें एंट्री करनी है अपनी बुक्स में, ताकि हमको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस का पता लग सके, ठीक है। सो सेव कॉलम, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, 26 मार्च, 26 मार्च में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जर्नल एंट्री 5.61 पेज नंबर 26 ने रिसीव कमीशन 750। कमीशन अगर रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब है कमीशन रिसीव किया होगा कैश में, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, रियल अकाउंट, यानी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्रेडिट किसको करोगे, एक नॉमिनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट का रूलिंग हम यहाँ एक बार फिर लिख दे रहे हैं आपको। पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज अ रिसीवर एंड क्रेडिट इज अ गिवर, ठीक है, पहली। दूसरा, रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। थर्ड है आपका नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। और जैसे कमीशन है, कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, ये सारी चीजें नॉमिनल में आती हैं, ठीक। सो कमीशन रिसीव नॉमिनल का पार्ट है, हमने क्या लिखवाया, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब भी हम कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कमीशन को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करोगे, व्हाट गोज आउट, यानी हमारे पास कमीशन रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग है, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। सो 2 commission receive being commission receive, ठीक है। पेड करते तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाती, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। सो 750 रुपीज, 750 डेबिट, 750 क्रेडिट, इसके सामने ये, इसके सामने ये। नाउ द नेक्स्ट एंट्री 27 नंबर एंट्री, ठीक है। 27 में क्या है, पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है, कल भी हम बताए थे कि गोपाल इज अ रिसीवर, बट हम सैलरी, हम ऑफिस के पर्पस के लिए है सैलरी, तो पर्सनली एक अकाउंट एक ही इंसान नहीं है, यानी एक ही पर्सन नहीं है जिसको हम सैलरी पेड कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास वर्कर होंगे जिनको हम सैलरी पेड करेंगे, तो उनके लिए हर एक अकाउंट का, यानी गोपाल, श्याम, मोहन, सबके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोलेंगे, ठीक है। सो एक सिंगल अकाउंट बनेगा, सैलरी अकाउंट। एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, पेड सैलरी टू गोपाल, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और सैलरी हम कैश में दे रहे हैं, और टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल, ठीक है। आज नेक्स्ट एंट्री है आपकी 1200, 1200 रुपीज, 1200। नाउ द नेक्स्ट एंट्री 28 मार्च, ठीक है। सो 28 मार्च की एंट्री है, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, कैश रिसीव किया था, हरी से कैश रिसीव क्यों किया होगा, क्योंकि उसने, इसका मतलब है सेल किया होगा कभी हरी को, हरी आपको पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, 12,000, तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, और देने वाला कौन, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट इज अ गिवर, यानी हरी को आप सीधा उठा के क्रेडिट कर दीजिए। बीइंग कैश रिसीव, ठीक है। कितने का कैश रिसीव कर रहा है हरी से, 12,000, 12,000 रुपीज, ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं हम
कि अगर कोई भी कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, यानी हम अपनी कैपिटल को शॉर्टफॉल कर रहे हैं, पर्सनल यूज यानी ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो इसका मतलब है ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, सो ड्राइंग्स हमारा पूरी तरीके से लॉस है, तो नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग ये कहती है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, सो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कैश को हमने निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कल भी डिस्कस किया था हमने, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज। ठीक है, कितना है 4000 रुपीज। अगर यहाँ पे गुड्स विड्रॉ करता पर्सनल यूज के लिए तो हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट करते। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 more एंट्रीज। वेजेस पेड, अगर हम वेजेस क्या है हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास अगर वेजेस कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और क्या जाएगा, कैश जाएगा। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, तो बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, कितनी वेजेस पेड कर रहा है, 7200। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री 30 मार्च की एंट्री है ये, बॉट मशीनरी फॉर कैश। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, हमने कल भी बताया था, अगर कोई गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखेंगे, फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं तो उसका पर्सनल नाम होगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कोई मशीनरी खरीदा तो मशीनरी आ रही है आपके पास बिजनेस में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वो कैश में हमारे पास से क्या चला गया, टू कैश, और जाने वाले को हम क्रेडिट कर दें अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। अब हम यहाँ टोटल करते हैं पूरे एंट्रीज का। ठीक है, कितने की मशीन खरीदा है वो, 8000 रुपीज, 8000 रुपीज। ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने। ठीक, अब हम यहाँ ग्रैंड टोटल करते हैं पूरी जनरल एंट्रीज का। ठीक है, जितना आपने ट्रांजैक्शन किया है 1 से लेके 31। यानी आपका जो ग्रैंड टोटल है 257150 है, दोनों का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। यहां से लेके सारा टोटल हमने किया 60,000, 10,000, 25,000, 15,000, 36,000, 30,000, 15,000, 18,000, 6,000, 8,000, 1,000। फिर इधर हम आ गए 750, 1200, 12,000, 4,000, 7,200, 8,000। डेबिट और क्रेडिट देखो यहाँ सिमिलर है, और जब डेबिट क्रेडिट सिमिलर होगा तभी हमारा अकाउंट मिलेगा, यानी तभी हमारी एक्चुअल थिंग्स आएंगी। और डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उसका अमाउंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो टोटल आ रहा है 257, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, 257,150, 257,150। ठीक है, सो ये आप लोग की एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1।